हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग फिजिक्स के क्लास 10th के सिलेबस को देखते हैं। ठीक है, उसके बाद चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो देखते हैं कौन कौन से टॉपिक है। फर्स्ट है हमारा लाइट। ओके, 8th क्लास में लाइट के बारे में पढ़े होंगे। लाइट में रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये दो इवेंट ऑफ लाइट के दो इवेंट हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा? लाइट हो जाएगा। सेकेंड टॉपिक हमारा हो जाएगा द ह्यूमन आई। ओके, एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई, आंखों के बारे में सीखेंगे कि इसके कंस्ट्रक्शन कैसे कैसे होते हैं, ये वर्क किस तरह से करता है। ओके, कौन कौन से डिफेक्ट ऑफ आई होते हैं। हम लोग चश्मा लगाते हैं तो आखिर डॉक्टर क्या चेक करके चश्मा लगा देता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में ह्यूमन आई में हम पढ़ेंगे। द कलरफुल वर्ल्ड, कलरफुल वर्ल्ड कहने का मतलब स्काई हमको क्या दिखता है? ब्लू दिखता है, पूरा अर्थ ब्लू जाइंट से। ठीक है, और कोई भी बॉडी अलग अलग कलर का दिखता है, आखिर इसका रीजन क्या है। इन सब चीज़ों के बारे में इस टॉपिक में स्टडी करेंगे। तो सेकेंड टॉपिक हो गया द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। थर्ड आता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जानती हैं इलेक्ट्रिसिटी क्या है? बस हमें ये सीखना है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे होता है, कैसे कैसे वर्क करता है, इलेक्ट्रिक बल्ब कैसे कैसे वर्क करता है, वायर में कैसे करंट होता है, बोर्ड कैसे बनता है, इलेक्ट्रिक बोर्ड किस तरह से बनता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे। फोर्थ टॉपिक जो है हमारा आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दैट मीन्स कि इलेक्ट्रिक करंट के वजह से मैग्नेटिज्म क्रिएट हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से क्या होता है? मैग्नेट बनता है। तो आखिर कौन से इफेक्ट्स होते हैं जिसके वजह से ऐसा काम होता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम इस टॉपिक में स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर कैसे वर्क करता है, फैन घूमने लगता है इलेक्ट्रिसिटी के वजह से। ठीक, तो ये सारी चीज़ें इस टॉपिक में हम स्टडी करेंगे। एंड लास्ट हमारा आता है सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी के कितने तरह के सोर्स होते हैं, कौन कौन से एनर्जी से कौन कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस टॉपिक में स्टडी करने वाले हैं। टोटल कितना हो गया फिजिक्स का? 5। लाइट, द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एंड लास्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, तो हम आज लाइट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इसको लिखते हैं, देखते हैं क्या क्या लाइट में आता है, क्या क्या सीखने को मिलेगा। लाइट चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, तो जो फर्स्ट है हमारा लाइट। ओके, तो ये हो गया हमारा हेडिंग लाइट। ठीक है, इससे रिलेटेड हम एक नया वर्ड सीखते हैं, ऑप्टिक्स। 12th क्लास में ऑप्टिक्स चैप्टर है। ठीक है, तो ऑप्टिक्स क्या होता है इसको सीखते हैं। व्हाट इज ऑप्टिक्स?
it is the branch of physics. It is the branch of physics in which we study about light. ओके, यह क्या है? फिजिक्स का एक ब्रांच है जिसमें कि हमको क्या स्टडी करना है? केवल और केवल लाइट के बारे में स्टडी करते हैं। तो वो टॉपिक कहलाता है हमारा क्या? ऑप्टिक्स। तो इन दिस टॉपिक वी स्टडी अबाउट लाइट। तो ऑप्टिक्स का पार्ट्स के बारे में अगर बात करते हैं तो जनरली ऑप्टिक्स के दो पार्ट, एक होता है हमारा रे ऑप्टिक्स, रे बोलते हैं, या नहीं तो जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ठीक है। और एक होता है हमारा वेव ऑप्टिक्स। तो हमें अंडर 10, ठीक है, रे ऑप्टिक्स को स्टडी करना है। 12th में जाएंगे तो हमको वेव ऑप्टिक्स को स्टडी करना पड़ेगा। तो अंडर 10 हमें तो वेव ऑप्टिक्स स्टडी करना ही नहीं है, ठीक है। वैसे एक बात जानते हैं कि लाइट जो होता है ना, वेव नेचर शो करता है, इसलिए वेव ऑप्टिक्स को स्टडी किया जाता है। लाइट दो नेचर के होते हैं, एक होता है पार्टिकल नेचर और एक होता है वेव नेचर। तो हमको रे ऑप्टिक्स में बस लाइट को क्या समझ के चलना है कि लाइट इज द रे, एकदम स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग बस किसको स्टडी करेंगे? रे ऑप्टिक्स को, ओके। तो रे ऑप्टिक्स की बात करते हैं। रे ऑप्टिक्स की बात करते हैं तो in this topic light considered as a ray, and study the event of light। इवेंट ऑफ लाइट करने का मतलब क्या? जो टॉपिक में है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ओके। ठीक है। तो रे ऑप्टिक्स में हम क्या मानेंगे? लाइट कंसीडर एज अ रे, लाइट को रे मान के चलते हैं और स्टडी करते हैं हम इवेंट ऑफ लाइट को, ठीक है। आखिर रे क्यों मानते हैं आगे चल के हम सीखते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम देखते हैं कि लाइट क्या होता है। व्हाट इज लाइट? तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which produced the sensation of sight on our eyes। समझते हैं लाइट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लाइट एनर्जी का फॉर्म है विच प्रोड्यूस्ड द सेंसेशन ऑफ साइट, यानी कि जो हमें
दृष्टि की अनुभूति कराता है। दृष्टि की अनुभूति कहने का मतलब देखते हैं हम किसी ऑब्जेक्ट को तो किसके वजह से देखते हैं, तो लाइट की वजह से देखते हैं। ड्यू टू लाइट हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं। अंधेरे में तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख नहीं सकते, लाइट प्रेजेंट रहेगा तो हम उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। ठीक, तो लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ साइट ऑन आवर आईज। ओके, तो लाइट के बारे में कुछ बातें कि लाइट इज एन electromagnetic wave whose nature is transverse. ओके, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट मीन्स कि लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और मैग्नेटिक फील्ड होता है। ऐसे अभी इसको उतना ध्यान में नहीं रखना है, बस समझना है कि लाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है जिसका नेचर किस तरह का होता है, ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स भी पढ़े होंगे 9th क्लास में, इस टाइप का, इस टाइप का, ये हो गया हमारा ट्रांसवर्स वेव। अब जो यहाँ हमने लिखा है कि रे ऑप्टिक्स में लाइट को कंसीडर करते हैं एज अ रे, तो क्यों कंसीडर करते हैं, तो समझते हैं। ये जो वेव है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अगर हम वेव की बात करें तो चलिए हम तो देख रहे हैं इसका वेवलेंथ इतना, ओके। अगर हम इसे और छोटा कर दें, इसका वेवलेंथ इतना, और छोटा कर दें ना, और छोटा कर दें इतना, तो एकदम बहुत 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 छोटा कर दें, तो एक तरह से ये लगेगा क्या, जस्ट लाइक अ रे। तो जिस लाइट की वजह से हमें कोई ऑब्जेक्ट दिखता है उस लाइट का वेवलेंथ इतना छोटा होता है, एकदम 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर। नैनोमीटर काफी छोटा, देख नहीं सकते, उतना छोटा, ठीक। तो वो लगता क्या है कि जस्ट लाइक अ रे। इस वजह से हम, ऐसे तो रियलिटी में तो हमको लाइट इस तरह का दिखता नहीं है, एकदम सीधा दिखता है, सीधा जा रहा है, ठीक। तो लाइट कंसीडर करेंगे हम क्या, एक तरह से रे। रियलिटी में क्या होता है, वेव होता है, ठीक है। तो यहां पर हम कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। कि द रेंज ऑफ visible light is about of 400 nanometer to 750 नैनोमीटर। ये क्या हो गया हमारा, नैनोमीटर, ओके। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁹ मीटर। यूनिट एंड मेजरमेंट में सीखे होंगे, ओके। अगर हम इसी को 400 नैनोमीटर को, ये जो 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर है ना, इसको चेंज करके अगर हम लिखते हैं इस तरह से कि 4000 एंगस्ट्रम टू 7500 एंगस्ट्रम, तो यहाँ पर देखिए ये जो हमने लिखा ये क्या है, एंगस्ट्रम है, ओके, एंगस्ट्रम है। ये भी यूनिट है किसका, लेंथ का। तो 1 एंगस्ट्रम जो होता है वो होता है 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। बस कन्वर्ट कर दिए नैनोमीटर टू एंगस्ट्रम, ठीक है, इजी है।
तो लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और विजिबल लाइट का जो रेंज होता है 400 टू 750, जिसके वजह से विजिबल लाइट क्या हो गया, जिस लाइट के वजह से हमें कोई ऑब्जेक्ट दिखता है वो हो गया क्या, विजिबल लाइट। जिस लाइट के वजह से हमें कोई ऑब्जेक्ट दिखता है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, विजिबल लाइट। एक बात यहाँ ध्यान रखना है, ठीक है। बात क्या ध्यान में रखना है कि जो लाइट होता है वो विजिबल नहीं होता है। क्या हम बोल रहे हैं समझना है कि विजिबल लाइट का तो हमने रेंज बता दिया, द रेंज ऑफ वेवलेंथ द रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ, ओके, यहाँ पर इस तरह से ऐड कर देना है इसको, द रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। तो सर आपने विजिबल लाइट लिखा, ठीक है, हमने लिखा, और हम बोल रहे हैं कि विजिबल होता ही नहीं है क्या, तो लाइट इज नॉट विजिबल। तो विजिबल लाइट क्यों लिखे, तो समझते हैं कि विजिबल लाइट क्या होता है। विजिबल लाइट क्या होता है कि द लाइट ड्यू टू विच we can see the object, but light is not visible to us। हमारे लिए लाइट विजिबल नहीं होता है, लेकिन लाइट के वजह से हमें कोई भी ऑब्जेक्ट दिखता है तो कहेंगे, ठीक है, कि विजिबल लाइट क्या हो गया कि द लाइट ड्यू टू विच वी कैन सी द ऑब्जेक्ट, जिसके वजह से हमें कोई भी ऑब्जेक्ट दिखता है उस लाइट को कहते हैं हम विजिबल लाइट। बट लाइट इज नॉट विजिबल टू अस। जैसे कोई स्टूडेंट सोचेगा, जैसे ये हो गया हमारा मैन मेड टॉर्च हो गया, ओके, टॉर्च हो गया, यहाँ पर लग गया है बल्ब। यहाँ से जो लाइट इमिट होगा, स्विच ऑन कर देंगे, लाइट इमिट होगा, तो इसका फोकस इस तरह से होगा। तो सर देखिए हम लाइट देख रहे हैं, तो ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो हमें लाइट नहीं दिखेगा, हमें एक रीजन दिखेगा, जिस रीजन में बहुत छोटे पार्टिकल्स हमें ग्लो करता हुआ दिखेगा, ठीक है, बहुत सारे छोटे पार्टिकल्स हमें ग्लो करता हुआ दिखेगा। बट लाइट को देखने की अगर हम कोशिश करते हैं तो लाइट हमें दिखेगा नहीं। लाइट देखने का कोशिश करेंगे तो हमें क्या दिखेगा, हमें ये छोटे पार्टिकल्स दिखेंगे जो कि इस लाइट के रीजन में आगे में है। जब लाइट उस पार्टिकल पे पड़ेगा तो वो ग्लो होगा। लाइट पड़ रहा है उस पार्टिकल पे तो हम उस पार्टिकल को देख रहे हैं, लाइट पड़ेगा किसी ऑब्जेक्ट पे तो हम किसी ऑब्जेक्ट को देखेंगे, सेम टू सेम। यानी कि हम लाइट को तो नहीं देख सकते हैं, लाइट की वजह से किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो जिस लाइट की वजह से किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, विजिबल लाइट बोलते हैं, ठीक है। जैसे सभी जानते होंगे एक्सरे के बारे में, ठीक है। तो एक्सरे का काम क्या है, बोन्स वगैरह सब जो होता है उसका फोटो क्लिक कर लेता है। तो एक्सरे जो होता है हमारे शरीर के अंदर जाता है, बोन्स पे जाके स्ट्राइक करता है और रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो इमेज बना देता है, किसका, बोन्स का। हमें तो लेकिन नहीं दिखता है, हमें नहीं दिखता है। तो हमें इस रीजन तक का इस रेंज तक का जो वेवलेंथ वाला लाइट होता है उसके वजह से कोई ऑब्जेक्ट दिखता है। एक्सरे का वेवलेंथ 100 एंगस्ट्रॉम होता है, 1 एंगस्ट्रॉम टू 100 एंगस्ट्रॉम। तो ये तो इस रेंज में है ही नहीं, ठीक है, इस रेंज में है ही नहीं, इसके वजह से हमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा।
लेकिन जो इस रेंज में होगा लाइट, उसके वजह से हमें ऑब्जेक्ट दिखे। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि विजिबल लाइट, दैट मीन्स कि द लाइट ड्यू टू विच वी कैन सी द ऑब्जेक्ट, बट वी कैन नॉट सी द लाइट। ओके, तो अभी हमने देखा क्या कि ये जो वेव है इसको एकदम बहुत छोटा 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 बना दें, बहुत छोटा बना दें, तो ये एक स्ट्रेट लाइन टाइप का लगेगा। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स से रिलेटेड लिखते हैं हम। इन होमोजीनियस मीडियम, होमोजीनियस मीडियम कहने का मतलब एक जैसा मीडियम। ठीक है, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन पाथ। ठीक है, होमोजीनियस मीडियम हो, एक जैसा मीडियम हो, तो लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ पर ट्रेवल करती है, मुड़ती नहीं है इस तरह से। एक एक्सपेरिमेंट याद होगा अंडर 8 इस टाइप का पढ़े होंगे कि ये हो गया कैंडल, यहाँ पर इस टाइप का शीट रख दिए, इस टाइप का शीट रख दिए। ठीक है, यहाँ से लाइट इमिट हो रहा है, इस जगह एक छोटा सा होल कर दिए, बाकी बात शीट है। इस होल को एकदम सीधे में एक होल यहाँ कर दिए, ये भी एकदम इस तरह से, और इस जगह अगर कोई पर्सन, कोई बंदा यहाँ है और इस दोनों होल को देख रहा है, तो इसे क्या होगा कि ये जो कैंडल में जो ये जो यहाँ से जो लाइट इमिट हो रहा है, सीधे क्या होगा उसके आंखों तक जाएगी। ठीक है, अगर ये टेढ़ा रास्ते पे चलता तो क्या होती, हो सकता है इधर से जाता, इधर से इधर मुड़ जाता, तो दिखता नहीं। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट को तो समझे ही होंगे। ठीक है, ओके, तो हमने बोला था शुरुआत में कि हम क्या कर रहे हैं, रे ऑप्टिक्स को स्टडी कर रहे हैं अंडर 10। तो रे ऑप्टिक्स को जब स्टडी कर रहे हैं तो टर्म आता है हमारा क्या, रे। व्हाट इज रे? रे क्या होता है, एक मिनट, हम क्या करते हैं थोड़ा सा सोर्स ऑफ लाइट की बात कर लेते हैं लास्ट। सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट क्या होगा कि वैसा ऑब्जेक्ट जिसके वजह से लाइट हमें मिलता है, तो क्या कहलाएगा हमारा, सोर्स ऑफ लाइट कहलाएगा। द ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच we can get light। सिंपल सा है, जिस ऑब्जेक्ट से हमें लाइट मिलता है वो ऑब्जेक्ट, या फिर इस तरह से बोल सकते हैं कि द ऑब्जेक्ट विच इमिट्स लाइट, जो लाइट को इमिट करता है, नहीं, द ऑब्जेक्ट विच इमिट्स लाइट, और करके हम लिख देते हैं द ऑब्जेक्ट विच इमिट्स लाइट। ठीक है, कॉल क्या, सोर्स ऑफ लाइट। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे हमारा सन हो गया, नहीं, बिग सोर्स ऑफ लाइट। ओके, स्टार्स हो गए, मून हो गया। तो मून जो है हमारा सोर्स ऑफ लाइट तो है, लेकिन इसके पास खुद का लाइट तो नहीं होता है। सन के लाइट की वजह से ये ग्लो करता है और उसकी वजह से हमें लाइट मिलता है। फिलहाल हम इसको लिख लिए, बल्ब हो गया, कैंडल हो गया, लैंप हो गया,
बहुत सारे होते हैं लाइट सोर्स। ओके, अगर हम टाइप्स की बात करें लाइट सोर्स के, तो लाइट सोर्स के दो टाइप, कौन कौन से? एक होता है नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट और एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट जो भगवान ने बनाया है, और आर्टिफिशियल जो हम लोगों ने बनाया है, दैट मीन्स इंसान ने बनाया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ सोर्स ऑफ लाइट, ओके, उसके बाद रे ऑप्टिक्स का थोड़ा सा, व्हाट इज रे, व्हाट इज बीम, ठीक, इस सब चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, तो यहाँ तक जो है नोटबुक में लिख लेना है अच्छे से, सिलेबस को भी ध्यान में रखना है। ओके, ये नहीं कि सिलेबस देख लिए बस हो गया कि हाँ सिलेबस ये है, कॉपी में रहेगा तो बार बार ध्यान में रहेगा। ओके, तो इन सब चीज़ों को स्टडी करना है, लिख लेना है। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।